सो अरहान, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली, 1 साल हो गया बिग बॉस के सफर को लेके। पिछले साल आपको पिछले सीजन देखा था एंड अभी ये सीजन आ चुका है। सो ये पूरा ये 1 साल आपने कैसा निकाला एंड हाउ डू यू लुक लाइक योर 1 ईयर जर्नी? एक साल तो सबने घर में बैठ के ही गुजारा है। आई थिंक आप भी घर पे बैठे थे, हम भी घर पे ही बैठे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन जो था, और अभी लॉकडाउन से फ्री हुए हैं, थोड़ी सी छूट मिली है, तो अभी फिर से काम स्टार्ट हुआ है, फिर से शूट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। सो गुड इन अ वे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑलराइट, एंड इसके अलावा अरहान, ये सीजन क्या आप बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो? नहीं, मैं ये सीजन बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जितना भी देख पाता हूँ मैं सिर्फ आई में देख पाता हूँ, और उसके अलावा ज्यादा बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो जैसे कि अभी आपने कहा कि ये सीजन आप जो है थोड़ा बहुत फॉलो कर पा रहे हो। ओ गॉड, एक से, हाँ। सो हाँ, ये सीजन जो है आप आईजीटीवी पे देख रहे हो, तो क्या लग रहा है देख के कि कौन सा कंटेस्टेंट अच्छा खेल रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पर्सनली मुझे अली अच्छा लग रहा है। अली बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है, राहुल बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। सो ये दो लोग हैं जो मुझे लग रहा है कि अच्छा खेल रहा है। एंड अगर मैं दोस्ती पूछूं तो इन दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी है, तो क्या आपको लग रहा है दिस इज जस्ट फॉर द गेम और माइट बी दे आर लाइक रियली दे आर गुड फ्रेंड्स? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि खाली गेम के लिए दोस्ती हो, और हो सकता है दोस्ती अंदर जाके अच्छी हो गई हो, क्योंकि अंदर जो है वो गेम के लिए आप ज्यादा दिन तक दोस्ती नहीं रख सकते, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं झगड़ा हो ही जाता है। तो आई थिंक इनकी दोस्ती बड़ी जेन्युइन सी दोस्ती लगती है, और अच्छी दोस्ती है, एंड दे आर प्लेइंग वेरी गुड गेम, बोथ ऑफ देम। ऑलराइट, एंड राखी सावंत भी घर में आई है। आपको लगता है कि वो एंटरटेन कर रही है या इरिटेट कर रही है? आपको लगता है वो एंटरटेन कर रही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ इसलिए। नहीं, आपको लगता है वो एंटरटेन कर रही है? व्हाट डू यू हैव टू ठीक, से ऑन हर गेम? लेकिन क्या होता है ना कि एंटरटेनमेंट के लिए कई चीजें बहुत ज्यादा ऊपर तक चली जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और जो एंटरटेनमेंट मतलब लग रहा है अब तो कि ज्यादातर चीजें फेक ही हो रही है। अब ठीक है, वो उनके हिसाब से खेल रही है, इट्स ओके। ओके, सो आपने जब बिग बॉस किया था आपका सीजन से, उसके बाद निकलने के बाद कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जो आपके टच में है? क्या किसी ने आपसे बात की? अभी तक कौन से फ्रेंड्स है? व्हाट यू वुड लाइक टू शेयर? देखिए, काफी लोग हैं, ज्यादातर लोग तो दोस्त हैं ही, और ज्यादातर लोगों से एक आधे से बात नहीं होती है, बाकी तो सबसे होती है। ओके, एंड हाल ही में आपका एक इंटरव्यू था जहाँ पे यू नो यू हैव प्रेज्ड सिद्धार्थ शुक्ला जबकि आप घर में थे, तो यू यूज्ड टू हेट हिम। निकलने के बाद वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। सो कब आपका ये थिंकिंग बदला रिगार्डिंग सिद्धार्थ शुक्ला, और क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए मैं शुरू से हेट्रेड तो थी नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं था कि बचपन के दुश्मन है। वो लाजमी सी बात है, जब आप किसी को डेट कर रहे हैं, कोई आपके साथ में है, तो उसकी दुश्मनी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है। सो बस वही सब चीजें थी। निकलने के बाद काफी चीजें पता पड़ी जो कि मुझे नहीं पता थी। वो सब चीजें जब मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो इंसान गलत है ही नहीं। मतलब इंसान को तो जबरदस्ती उंगली की जा रही है। और ठीक है, अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद मैं और ज्यादा ही करता। तो इसलिए फिर मुझे लगा चीजें ठीक हुई। ओके, तो कौन सी चीज है आपको ऐसे पता चली जो शॉकिंग लाइक आपके लिए ऐसे आई एंड आपका जो है थॉट्स बदल गए? देखिए, मैं ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फिर से नहीं फंसना चाहता, और मैं ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता। सो आई थिंक वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी थी, और बहुत सारी चीजें बोल चुका हूं मैं। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ऑलराइट, एंड अगर मैं कंटेस्टेंट पूछूं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स तो आपके सब हैं, लेकिन अगर आप हाल ही में किसी से मिले हो या फिर दुबई जाने से पहले हुए, तो कौन से कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ आपने कभी पार्टी वार्टी की थी, लाइक समथिंग आपके देखिए, मैंने सीजन के? नहीं नहीं, मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं की। आई थिंक किसी ने किसी के साथ में ज्यादा पार्टियां नहीं की हैं, क्योंकि टाइम माहौल ही ऐसा है यार। मतलब घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचना पड़ रहा है, तो पार्टी करना तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों के जिम बंद थे, जिम नहीं जा पा रहे थे, तो पार्टी तो कहाँ होती। एंड सेकेंडली फिर मैं ज्यादा रहा नहीं। जैसे ही लॉकडाउन खुला, मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई।
मैं हैदराबाद था, आई वाज इन दिल्ली, बॉम्बे, देन फिर मैं सीधा यहाँ आ गया और यहाँ पे पिछले 1 महीने से तो मैं यहीं। हम्म। ओके, एंड इसके अलावा अगर ये सीजन की मैं बात करूं, अगर आप ये सीजन में जाते तो क्या लगता है आपको कि आपका दोस्त अच्छा कौन बन सकता था इस सीजन के कंटेस्टेंट में से? देखिए इस सीजन में राहुल बहुत जेन्युइन है, वो सही है, और अली बहुत सही है, एंड आई थिंक रुबीना ठीक है, अभिनव ठीक है, सब अपनी अपनी जगह से ठीक है। अब वो घर ही ऐसा है कि उसके अंदर आप ओके, एंड रुबीना और अभिनव की बात करूँ तो राखी सावंत कहीं ना कहीं इनके बीच में जो आके कलेश कर रही है ना, वो वन साइड लव दिखा रही है, बट वो रुबीना को काफी नीचा दिखा रही है। बट सलमान ने उनको सपोर्ट किया, राखी सावंत को, लेकिन उनके फैंस जो हैं रुबीना और अभिनव को, वो काफी जो है राखी सावंत को भला बुरा कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राखी सावंत कभी कभी ओवर कर देती है, उनको ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए वन साइडेड लव दिखा रही है, वो तो सभी को दिख रहा है कि वो क्या दिखा रही है, वो तो फुटेज दिखा रही है, चाहिए बस इसी ये सारी चीजें हो रही है। और सेकेंडली मतलब बहुत ओवर लग रहा है, चीजें काफी ओवर हैं, जितना भी मैं देख पाता हूँ उसमें बहुत बहुत ही ज्यादा ओवर, बहुत इरिटेटिंग और बहुत ओवर लगता है कि यार बहुत ज्यादा। तो आई थिंक ओके। फैंस हम्म। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी कि पहली बार हमने देखा कि जब जैस्मिन और अली का एविक्शन हुआ जैस्मिन का, तो उस वक्त दोनों जब दूर हो रहे थे, तब सलमान खान पहली बार बिग बॉस के सेट पे रोए हैं, एंड उनका वो इमोशंस देख के हर कोई शॉक में था। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस जैस्मिन का एविक्शन, एंड अली और जैस्मिन की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? कि वो मोमेंट बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, और जब कोई आपके साथ वाला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, और वो माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है। जब वीकेंड का वार भी हम लोग शूट करते हैं तो वो माहौल इस तरीके का शूट हो जाता है कि मतलब सब कुछ रियलिटी लगता है, कि सब सब एक ही घर की चीजें लगती हैं। इनफैक्ट सलमान सलमान सर भी जो रोए, सो वो मोमेंट ऐसा होता है कि इंसान की आंख में आंसू आ ही जाता है कि यार नहीं होना चाहिए। और दोनों की केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत केमिस्ट्री थी, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। आई विश जैस्मीन जो है वो, सो मजा आता। ओके, एंड अरहान, क्या कुछ टेक अवे आपका है बिग बॉस के घर से? क्या कुछ अटैचमेंट है, या फिर क्या कौन सी ऐसी मेमोरीज है जो आपके साथ हमेशा रही एंड यू विल चेरिश इट? बिग बॉस के घर के साथ से सारी चीजें मेमोरीज हैं यार, सब हर एक चीज जो है वो जिंदगी भर याद रहने वाली ही चीज है। जो भी बिग बॉस के घर में हुआ, जो लोग मिले, जो दोस्तियां हुई, और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक शो। और बहुत लकी हैं वो लोग जो बिग बॉस कर पाते हैं, और क्योंकि इसका जो फेम है वो बहुत बड़ा फेम है इस शो का, और एशिया का सबसे बड़ा शो है। सो मतलब इट्स एन अचीवमेंट इफ समबडी इज डूइंग बिग बॉस, सो आई थिंक दैट। बट आपको आपके सीजन में काफी नेगेटिव दिखाया गया था, पोर्ट्रे किया गया था, एंड आपको तो ऑलरेडी पता है। सो डू यू हैव एनी रिग्रेट कि आपको करना चाहिए था बिग बॉस, क्या नहीं करना चाहिए था? क्या फर्क पड़ता है नेगेटिव दिखाया गया था, लोगों को रियलिटी पता है, लोगों को सच्चाई पता है। मेरे जो दोस्त थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं, उन सबको सारी चीजें पता है, क्या था क्या नहीं था। अब हमें एक्चुअली उस वक्त ये नहीं पता होता कि अंदर हो क्या रहा है और बाहर क्या दिखाया जा रहा है। बट इट्स ओके, जो होना था हो गया, नो रिग्रेट्स, और ठीक है। ओके, सो अभी अगर मैं आपको पूछूं कि लाइक ये सीजन अगर आपको बुलाते हैं, बिकॉज वी हैव सीन चैलेंजेस बन के लोग आ रहे हैं एक्स कंटेस्टेंसी, तो क्या आप दोबारा जाना चाहोगे? देखिए ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास वक्त नहीं है अभी, क्योंकि अभी शायद 1 डेढ़ महीना तो मैं यहीं पर हूँ दुबई में, और मेरा शूट खत्म होने में टाइम लग जाएगा, और आई थिंक 1 डेढ़ महीने में बिग बॉस का फिनाले आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे बुलाया जाता तो ऑफ कोर्स मैं जाता, अगर मैं शूट नहीं कर रहा होता, बॉम्बे में होता तो। क्योंकि हमने देखा पिछले सीजन्स के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आके गए हैं, जैसे रश्मि खुद आई थी, सिद्धार्थ शुक्ला आए थे, शहनाज भी बीच में वीकेंड के बाद पे आई थी, तो ऑलमोस्ट जो है कुछ कई कंटेस्टेंट्स आके गए हैं। तो क्या आपने वो देखा है सिद्धार्थ और रश्मि दोबारा से एक साथ आए थे? देखिए हर सीजन में ओल्ड कंटेस्टेंट तो आती है, सब लोग आते हैं, बुलाते हैं किसी ना किसी को। हमारे सीजन में भी काफी लोग आया करते थे। मैं देख नहीं पाया हूँ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि नहीं मिल रहा मुझे टाइम देखने का ज्यादा।
ओके, और क्या कुछ सीख के आप निकले हो बिग बॉस के घर से? सॉरी क्या सॉरी सिखाया? सॉरी। बिग बॉस के घर ने आपको क्या कुछ सिखाया है? क्या सीख के आप निकले हो? खाना पकाना। मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया था अंदर, घर के अंदर। खाना बनाना सिखा दिया, पेशेंस सिखा दिया कि हाँ ठीक है। एक चीज सिखा दी, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हर किसी पे भरोसा मत करो, जो कि मैं बहुत इजीली कर लिया करता था। सो आई थिंक बिग बॉस ने मुझे बहुत स्मार्ट बना दिया है, बहुत इंटेलिजेंट बना दिया। ऑलराइट। एंड अरहान, इसके अलावा तो ये तो आपने बताई आपकी बिग बॉस की जर्नी, आपकी मेमोरीज। लेकिन अब आप, अगर मैं आपको पूछूं कि लाइक पाइपलाइन में क्या है, व्हाट यू आर डूइंग, कहाँ हम आपको देख सकते हैं, कब क्या रिलीज है, तो क्या कुछ चीजें चल रही हैं, व्हाट यू लाइक यू वुड लाइक टू शेयर? देखिए, ये करंटली आई एम शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज। इट्स अ वेरी गुड वेब सीरीज ऑफ अ वेरी गुड प्रोडक्शन। और इसके अलावा ये शूट खत्म होते ही मेरा अगला शूट, आई थिंक इट्स इन इंडिया और जॉर्जिया, ये दो जगह पर उसका शूट है, वो भी वेब सीरीज है। उसके बाद आई एम डूइंग कपल ऑफ साउथ फिल्म्स, बिग बैनर फिल्म्स, गुड फिल्म्स आई एम डूइंग, क्योंकि साउथ की फिल्म मैं पहले से शुरू से करता हूँ। सो वो मेरे पास फिल्म्स हैं। टीवी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। आई एम गेटिंग सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम टीवी, बट नो टीवी शोज आई एम डूइंग राइट नाउ। सो ऐसा है। ओके, तो टीवी पे आपको दोबारा आना नहीं है, या फिर यू यू डोंट वांट टू डू, क्या रीजन है? देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, और टीवी के लिए आपको पूरे तरीके से टाइम देना पड़ता है। और मेरा मतलब, वी आर ओपनिंग अ डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी स्टोर इन दुबई, बिकॉज दैट्स माय फैमिली बिजनेस। तो वो भी नेक्स्ट मंथ, उसकी भी यहाँ पर ओपनिंग है। सो वो भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो टीवी के लिए क्या है ना, कमिटमेंट चाहिए। टीवी के लिए आपको 100% आपको टाइम देना पड़ता है, जो कि मेरे पास इस वक्त पे नहीं है। मैं करूंगा, जैसे टाइम मेरे पास हो, हम्म। छोड़ दिया है, बिल्कुल करूंगा। सो लेट्स सी। ओके। एंड बिग बॉस की अगर बात करूँ तो टॉप 5 में आप किसको देखते हो ये सीजन? ये सीजन में अली, रुबीना, राहुल, अभिनव, और कौन है यार? बस चार ही है, फाइव तो क्या। ओके, फिलहाल तो इजाज भी हैं, लेकिन ही इज आउट राइट नाउ। एंड निकी हाँ, तंबोली इज देयर। एंड बाकी ये जो चैलेंजेस, विकास गुप्ता एंड ऑल आर देयर। बट ठीक है, आपने तो आपके टॉप 4 बता दिए, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें से टॉप 2 में आप किसको देखते हो? देखिए, इसमें से टॉप टू के अंदर मेरे हिसाब से ट्रॉफी तो रुबीना के पास है, ये कंफर्म है कि ट्रॉफी रुबीना ही कैसे? लेके जाए, वो पता पड़ जाता है। और आई थिंक टॉप टू के अंदर राहुल या अली में से कोई आना। ओके। एंड आपको लगता है कि जब टॉप 2 राहुल या अली में से कोई आएगा, तो इन ऑब्वियसली खुद को दिखाने के लिए क्या इनकी दोस्ती टूट सकती है? इन्हीं के बीच में कंपटीशन होगा? अरे नहीं जी, ऐसी दोस्तियां टूटने लग गई तो बात ही क्या है। ऐसे नहीं टूटती दोस्ती। ओके। एंड इसके अलावा, जैसे कि अभी आपने ये सारी चीजें कही, लेकिन अगर मैं आपके साथ एक रैपिड फायर खेलूं, तो आप मुझे सिर्फ बताओ, लाइक आई टेक द नेम्स, यू हैव टू टेल मी कि कौन सा कंटेस्टेंट है, जैसे कि ये सीजन घर में सबसे शातिर कौन है? ये सीजन घर में सबसे शातिर कौन है? हम्म। सब मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से रुबीना। ओके। एंड इस घर में सबसे कंफ्यूज्ड कौन है? इस घर में सबसे कंफ्यूज्ड विकास गुप्ता। घर का रियल एंटरटेनर कौन है? व्हाट मेड यू लाफ? घर का एंटरटेनर कौन है? घर का एंटरटेनर अभी अ, यार मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आई थिंक राखी सावंत। ओके। ना मुझे और कर रही है। इरिटेटिंग कंटेस्टेंट? निकी तंबोली, शी इज वेरी इरिटेटिंग। ओके। एंड घर में थाली का बैंगन कौन है, जो यहाँ पे भी है वहां पे भी है, सबके साथ है? थाली का बैंगन, अर्शी खान। ओके। एंड अगर मैं पूछूं, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एविक्शन किसका हो सकता है? सो इतने सारे लोग हैं, इसमें से बाहर निकलने के चांसेस किसके लगता है? गुप्ता जी।
एंड क्यों ऐसा लगता है आपको? लगता है कि वो बड़े कंफ्यूज हैं, गेम ही नहीं समझ में आ रहा है इस बार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो खुद ही अपने आप में ही कंफ्यूज है वो है क्या, मतलब ऐसा डू यू थिंक इज मास्टरमाइंड जो उनको टैग मिला है? कुछ मास्टरमाइंड नहीं है, क्या काहे के मास्टरमाइंड, हमने तो हमारे लास्ट सीजन में बता दिया था कोई मास्टरमाइंड नहीं है। और एंड थैंक यू सो मच अरहान एंड डेफिनेटली हम आपके प्रोजेक्ट्स का वेट